अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान की आमद बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह पाक इस रमज़ान में हमारी की गई इबादत और दुआओं को कबूल करे और हमें इस मुबारक महीने की रहमतें और बरकतें समेटने की तौफ़ीक दे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करिएगा। और अगर आज आप चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलें जी, वीडियो को हम आगाज़ करते हैं। यहाँ पे जी आज मैं कोशिश कर रही थी एक यम्मी और अलग सी रेसिपी ट्राई करने की। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट ले ली थी 2 किस्म की, वाइट भी और ब्राउन भी। तो स्ट्रॉबेरी को मैंने वॉश करके अच्छी तरह से, तो मैंने कहा कि आज इन पे चॉकलेट कोट करते हैं, देखते हैं कि कैसा टेस्ट आता है। कुछ टाइम पहले मेरी दोस्त ने ट्राई की थी और मैंने उसकी स्टोरी देखी थी, तो तब से मैं सोच रही थी। और फिर कल मेरे सामने जो है इंस्टा पे एक रील आई और यही थी। और रमज़ान से पहले भी मैंने देखी थी खजूरों पे वाइट चॉकलेट की कोटिंग, तो वो तो मैं लेके इसी पर्पज़ के लिए आई थी कि खजूरों पे करूँगी। तो स्ट्रॉबेरी भी आ गई थी और फिर पता है कि जब स्ट्रॉबेरी घर में आ जाए तो 1-2 दिन ही फ्रेश रहती है, तो मैंने कहा चलें इसी बहाने कंज़्यूम हो जाएगी, तो देखते हैं कि कैसा इसका रिज़ल्ट आता है। तो पहले मैंने सिर्फ़ 2 स्ट्रॉबेरीज़ पे चॉकलेट कोट की और फिर उनको सेट होने के लिए रख दिया। और उसके बाद फिर मैंने बानियों को चेक करवाया कि अगर उनको पसंद आया तो फिर मैं मज़ीद स्ट्रॉबेरी पे चॉकलेट कोट करूँगी, क्योंकि फिर ज़ाया ना हो। तो जब मैंने उनको चेक करवाया तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और उन्हें बहुत मज़े की लगी कि क्योंकि स्ट्रॉबेरी भी उनकी फ़ेवरेट और फिर चॉकलेट तो हर बच्चे की फ़ेवरेट होती है। तो मैंने कहा चलें फिर मैं आपके लिए बाकी भी बना देती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉबेरी पे भी और फिर मुझे याद आ गया कि मैंने खजूरों पे भी करनी थी, तो मैंने कहा चलें चॉकलेट मेल्ट हुई हुई है, तो खजूरें तो मैंने फ़िल करके रखी हुई थी बादाम वगैरह से। तो फिर मैंने उन पे भी चॉकलेट की कोटिंग कर दी। तो रिज़ल्ट इसके जो फिर बहुत ही ये मज़े की बने थे, लेकिन उस तरह से परफ़ेक्ट नहीं मैं बना सकी। अगर आप देखें भी तो शायद चॉकलेट चूज़ करने में थोड़ी-सी मिस्टेक हुई है या कुछ और। मैं अपनी फ्रेंड से एक दफ़ा फिर क्लियर करके तो दोबारा से कोट करूँगी, क्योंकि उसने जो कोट की थी वो बड़ी ही परफ़ेक्ट और अच्छे वाली लेयर आई थी मेरे पे। थोड़ी-सी सही से सेट नहीं हुई चॉकलेट, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा मज़े के आए थे। और सबसे ज़्यादा जो बच्चियाँ खुश थी, तो मुझे उस बात की खुशी थी। अभी आप देख सकते हैं कि बनाते हुए वो सारा टाइम मेरे पास ही खड़ी रही हैं। और फिर बाद में भी थोड़ी-थोड़ी देर बाद कि जी वो ठंडी हो गई हैं, हम खा लें। तो मैंने कहा नहीं, हम इफ़्तार पे ही खाएँगे। और यहाँ पे जी अब मैंने अपनी मोस्ट फेवरेट और सिग्नेचर रेसिपी की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ पे मैंने जी आलू और चिकन के कटलेट्स बनाए हैं। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, फ़ौरन से बन जाने वाली। आप रमज़ान में इफ़्तार टाइम पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिकन को बॉईल कर लिया, तो उसको अच्छे से शेड किया है। फिर साथ में मैंने आलू भी बॉईल कर लिए हैं और दोनों को मिक्स करके उसमें शामिल करना है हमने सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और सॉल्ट और रेड चिली पाउडर। बाकी आपके जो भी, अगर आप स्पाइसेस ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे फिर मैंने मैदा लिया है और उसको पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़े से स्पाइसेस मैंने इसमें भी शामिल किए हैं, ताकि थोड़ी टेस्टी सी कटलेट्स हमारी बन जाए। और ऊपर मैंने जो है वो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर ली है। तो ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाली हैं और फिर हमने इनको बहुत ही कम ऑयल में फ्राई कर लेना है। डीप फ्राई नहीं करेंगे हम इसको, क्योंकि इससे फिर आलू जो हैं वो ऑयल को ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। तो बहुत ही मज़े की बन जाने वाली ये इसी से कटलेट्स हैं और मेरी फैमिली में सबको ही पसंद आते हैं। मेरे एक भाई को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने बनाए तो पूरे हिसाब से थे, लेकिन 3-4 फिर भी एक्स्ट्रा थे, तो मैंने उनको फ्रीज़ कर दिया। नेक्स्ट टाइम हम उनको फ्राई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रॉबेरी जो चॉकलेट है वो भी सेट हो चुकी हैं। तो अभी मैंने इनको ट्रे में रख दिया है और
ये मैंने थोड़ी-सी रमज़ान की डेकोरेशन की थी और ये भी सारी चीज़ें मैंने शीन से ही ऑर्डर की थी। तो इस दफ़ा बड़ी अच्छी मुझे जो है ना वो खुशी हुई है इस सारी चीज़ को डेकोरेट करके। तो यहाँ पे जी अब इफ्तार की फ़ाइनल जो तैयारियाँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं और आज यहाँ पे टाइम भी चेंज हो चुका है, तो आज इफ्तारी का टाइम हमारा 7:30 के करीब था। तो यहाँ पे भी मैंने पकोड़े फ्राई करना शुरू कर दिए हैं और 3-4 दिन से जब से तकरीबन रमज़ान शुरू हुआ है उससे 1-2 दिन पहले से ही मेरी तबीयत थोड़ी-सी अपसेट थी। मेरी जो है ना वो अकलदार वो निकल रही है और वो तकरीबन कोई 3-4 साल से है और हर 2 से 3 महीने के बाद उसमें थोड़ी-सी पेन शुरू होती है और वो पता नहीं क्यों वो प्रॉपर्ली एक दफ़ा ही क्यों नहीं निकल रही। लेकिन वो मुझे हर 3 से 4 महीने बाद एक दफ़ा ज़रूर डिस्टर्ब करती है और अब मैंने जो है वो सोच लिया है कि रमज़ान के बाद इंशाल्लाह मैं डेंटिस्ट का विज़िट ज़रूर करूँगी। हालाँकि मैं इस दफ़ा जब पाकिस्तान गई थी तो मैं गई थी डेंटिस्ट के पास, लेकिन उन्होंने कहा यही कि अभी इसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा और निकलने दें और वो उसके निकलने की वजह से जो उसकी नेक्स्ट दाढ़ है वो भी थोड़ी-सी डैमेज हो रही है, डिस्टर्ब हुई हुई है, उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है। फिर मुझे बहुत पेन होती है और इस दफ़ा तो कोई शदीद ही पेन थी मुझे तो साथ 3-4 दिन बुखार भी रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब बहुत बेहतर हूँ। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार टेबल हमारी सेट हो चुकी है। ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और इस माह मुबारक में मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करिएगा। मज़ीद कोई सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए इंशाअल्लाह। नेक्स्ट भी अच्छी वीडियो लेके आएँगे। तो चले चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा।